हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मिरादला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग करना। तो आज आप सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। एक एक वर्ड मैं आपको समझाने वाली हूँ। आपको एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी हिंदी मीनिंग भी बताती जाऊँगी। तो आज आप सीखने वाले हैं बहुत ही छोटे छोटे से सेंटेंस, 2 या 3 वर्ड्स में मिलके जो सेंटेंस बनते हैं उन्हें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो आज आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा स्टॉप लाइंग। STOP को हम पढ़ते हैं स्टॉप, और LYING को पढ़ेंगे लाइंग। स्टॉप लाइंग का मतलब होता है झूठ बोलना बंद करिए। ठीक है, लाई मीन्स होता है फ्रेंड्स झूठ बोलना, और स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, रोकना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, झूठ बोलना बंद करिए। इसके बाद है DONTMOVE। तो DONT को हम पढ़ेंगे डोंट। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे एन और टी के बीच में कॉमा लगा है। तो एन और टी के बीच में जो कॉमा लगा है इसमें मतलब क्या छिपा है, यहाँ कॉमा के बीच में छुपा है ओ। बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं डोंट। तो डोंट मूव, और डोंट का मतलब होता है नहीं, और मूव का मतलब होता है हलचल, मतलब मूवमेंट, गति होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर कोई बैठा बैठा हिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डोंट मूव, हिलो मत। ठीक है, इसके बाद है GO गो। तो GO को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं गो, और STRAIG को पढ़ते हैं हम स्ट्रेट। और स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे चलना, सीधे। तो गो का मतलब होता है जाना, और स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। तो इसका मतलब होगा सीधे जाओ। ठीक है, इसके बाद है हमारा कीप ट्राइंग। KEEP को हम पढ़ेंगे कीप, और TRYING को पढ़ते हैं ट्राइंग। तो इसको हम पढ़ लेंगे कीप ट्राइंग। और कीप ट्राइंग का मतलब होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, कीप ट्राइंग की मतलब होगा कोशिश करते रहिए। तो कीप ट्राइंग को बोलते हैं हम हिंदी में कोशिश करते रहो। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है तो आप भी कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आप भी एकदम से फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज और ब्रेन। तो USE को हम क्या पढ़ते हैं, USE को हम पढ़ते हैं यूज, और BYOUR को पढ़ते हैं योर, और BRAIN को पढ़ते हैं ब्रेन। और फ्रेंड्स, यूज़ का मतलब होता है काम लेना, योर मीन्स होता है अपने, और ब्रेन मीन्स होता है दिमाग। तो इसकी हिंदी अगर हमने किसी से बोला है यूज़ और ब्रेन, तो इसका मतलब क्या होगा, दिमाग से काम लो। नेक्स्ट है हमारा एवरीथिंग इज़ फाइन। तो एवरीथिंग, इसको हम क्या EVERYTHING को पढ़ते हैं हम एवरी थिंग। ठीक है, और इसका मतलब होता है IS को क्या पढ़ते हैं, IS को पढ़ते हैं हम इज़, और फाइन को FINE को पढ़ते हैं फाइन। तो इसको हम पढ़ेंगे एवरीथिंग इज़ फाइन, और इसकी हिंदी मीनिंग होती है सब कुछ ठीक है। ठीक है, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, और इज मीन्स है,
और फाइन का मतलब होता है अच्छा यानी कि ठीक। तो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब है फ्रेंड्स आई एम प्राउड ऑफ यू। तो आई को पढ़ते हैं हम आई, और ए एम को पढ़ते हैं हम एम, और पी आर ओ यू डी को पढ़ते हैं प्राउड, ओ एफ को पढ़ेंगे हम ऑफ, और बायो यू को क्या पढ़ेंगे यू। तो आई एम प्राउड ऑफ यू इसका मतलब होता है मुझे आप पे या मुझे तुम पे गर्व है, ठीक है। प्राउड का मतलब होता है गर्व यानी कि अभिमान। तो आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है, मुझे आप पे गर्व है। इसके बाद है हमारा जी आई वी ई। तो जी आई वी ई को हम पढ़ते हैं गिव, और यूपी को हम पढ़ते हैं अप। इसको हम उप नहीं पढ़ते हैं, गिव अप। और गिव मीन्स होता है छोड़ना, तो इसका हिंदी मीनिंग होती है गिव अप का मतलब होता है छोड़ दे। मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है तो हम उससे क्या कहेंगे गिव अप स्मोकिंग, मतलब आप स्मोकिंग धूम्रपान छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है हमारा डी ओ एन टी। तो डी ओ एन टी को मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, इसको हम पढ़ते हैं डोंट, और पी ए एन आई सी को पढ़ेंगे हम पैनिक। तो डोंट पैनिक पढ़ेंगे, और डोंट पैनिक का मतलब होता है घबराओ मत, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी इंग्लिश बोलना पढ़ना सीख जाएंगे। इसके बाद है एच ओ डब्ल्यू। तो एच ओ डब्ल्यू को हम पढ़ते हैं हाउ, और डी ए आर ई को पढ़ेंगे हम डेयर। इसको हम डेयर पढ़ते हैं, डारे नहीं पढ़ते हैं। और बायो यू को पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स यू। तो हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, ठीक है। डेयर का मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस स्टे इन योर लिमिट। तो स्टे का एस टी ए वाई को हम पढ़ते हैं स्टे, क्या पढ़ेंगे इसको स्टे पढ़ेंगे। आई एन को पढ़ेंगे इन, और बायो यू आर को पढ़ते हैं योर, और एल आई एम आई टी को पढ़ेंगे लिमिट। तो स्टे इन योर लिमिट इसकी मतलब होती है अपनी हद में रहो, ठीक है। अगर हम किसी से कह रहे हैं स्टे इन योर लिमिट तो इसका मतलब है उससे हम वार्निंग दे रहे हैं कि अपनी हद में रहिए। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स एनी वी ई आर। तो एनी वी ई आर को हम पढ़ेंगे नेवर, और एम आई एन डी को पढ़ेंगे माइंड। और नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद है आई एम हैप्पी। तो आई को पढ़ते हैं हम आई, और ए एम को पढ़ते हैं हम एम, और एच ए डबल पी वाई को हम पढ़ेंगे हैप्पी। तो इसको हम पढ़ेंगे आई एम हैप्पी। आई मीन्स होता है मैं, और एम का मतलब होता है हूँ, और हैप्पी मीन्स होता है खुश। तो मैं खुश हूँ, इसकी हिंदी क्या होगी मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, आई एम सैड मैं दुखी हूँ। अब है हमारा लेट्स डू इट। एल ई टी एस है यहाँ पे, टी के बाद यहाँ पे क्या छिपा हुआ है आई छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे लेट्स। डी ओ को पढ़ेंगे हम डू, और आई टी को पढ़ेंगे इट। और लेट्स डू इट का मतलब होता है चलो इसे करते हैं, ठीक है। लेट्स डू इट यानी कि चलिए इस काम को हम करते हैं। अब है बी ई सी ए यू एस ई। तो बी ई सी ए यू एस ई को हम पढ़ते हैं बिकॉज, और ओ एफ को पढ़ेंगे हम ऑफ। तो इसको हम पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ की हिंदी मीनिंग होती है की वजह से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है की वजह से होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स टी ओ यू सी एच। तो टी ओ यू सी एच को हम पढ़ेंगे टच, और डब्ल्यू डबल ओ डी को पढ़ते हैं हम वुड।
और टचवुड का मतलब होता है नज़र ना लगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स PUT। तो PUT को हम पढ़ लेंगे पुट और ऑन, ON को पढ़ेंगे ऑन। तो इसको हम पढ़ेंगे पुट ऑन, और पुट ऑन का मतलब होता है लगा दो। ठीक है, पुट ऑन द गेट यानी कि दरवाज़ा बंद कर दो। इसके बाद है SIT। तो SIT को तो आप जानते ही होंगे, इसको हम पढ़ेंगे सिट, और BACK को पढ़ेंगे बैक। तो इसको पढ़ेंगे सिट बैक। सिट बैक का मतलब होता है आराम से बैठो। क्या पढ़ेंगे? आराम से बैठो। अब है फ्रेंड्स KEEP। तो KEEP को हम पढ़ते हैं कीप, और QUIET को पढ़ते हैं हम क्वाइट। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कीप क्वाइट। और कीप क्वाइट का मतलब होता है शांति रखिए। जैसे मैं बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं तो मैम क्या बोलती है? कीप क्वाइट, यानी कि शांति रखिए, शोर मत करिए। नेक्स्ट है हमारा LISTEN। तो इसको हम लिस्टन नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पढ़ते हैं लिसन। और TO को पढ़ेंगे टू, और ME को पढ़ेंगे मैं। तो इसको हम पढ़ेंगे लिस्ट। मेरी बात सुनो। अब है फ्रेंड्स MAY। तो MAY को हम पढ़ते हैं मे, आई को पढ़ते हैं आई, GO को पढ़ेंगे गो, और OUT के क्या पढ़ेंगे? OUT को पढ़ेंगे हम आउट। OUT को पढ़ेंगे हम आउट। तो मे आई गो आउट, और मे आई गो आउट का मतलब होता है कि मैं बाहर जा सकता हूँ। जैसे बच्चे क्लास में बाहर जाते हैं तो मैम से क्या पूछते हैं? मैम मे आई गो आउट, क्या मैम बाहर जा सकता हूँ? अब है हमारा फ्रेंड्स GO। तो GO को हम पढ़ेंगे गो, और SLOW को पढ़ते हैं हम स्लो। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं गो स्लो। ग्लोसो का मतलब होता है धीरे चलो। ठीक है, स्लो मीन्स होता है धीरे, और गो का मतलब होता है चलना। अब है हमारा आई को पढ़ेंगे HAVE को पढ़ेंगे हैव, और TO को पढ़ेंगे टू, और GO को क्या पढ़ेंगे? गो। तो फ्रेंड्स इसके मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप इसे समझ ही रहे होंगे। आई हैव टू गो, और आई हैव टू गो का मतलब होता है मुझे जाना है। ठीक है, क्या होता है? मुझे जाना है। ऐसे ही हम कई वर्ड्स बोल सकते हैं, जैसे आई हैव टू सी, मुझे देखना है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। HURRY। तो HURRY को हम पढ़ते हैं हरी, और UP को पढ़ेंगे हम अप। तो इसके मतलब होता है हरी अप। हरी अप का हिंदी मीनिंग क्या होती है? जल्दी करिए। मान लीजिए हमें कोई किसी से कहना है जल्दी करिए, तो हम कहेंगे हरी अप। नेक्स्ट है हमारा प्लीज़ गो इन। तो प्लीज़, इसको PLEASE को हम पढ़ते हैं प्लीज़, और GO को पढ़ेंगे गो, और IN को पढ़ेंगे इन। तो इसको हम पढ़ेंगे प्लीज़ गो इन। और प्लीज़ गो इन का मतलब होता है प्लीज़ मीन्स होता है कृपया, और गो का मतलब होता है जाइए, और इन मीन्स होता है अंदर। तो कृपया अंदर आओ या जाओ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स DONT। तो DONT को हम पढ़ेंगे डोंट, और BE को पढ़ेंगे बी, और CRY को पढ़ेंगे क्राई। और क्राई की हिंदी मीनिंग होती है चिल्लाना। तो इसको पढ़ेंगे डोंट बी क्राई, और डोंट बी क्राई का मतलब होता है चिल्लाओ मत। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा GIVE। तो GIVE को हम गिवे नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं गिव, और UP को पढ़ते हैं अप। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे गिव अप।
और गिव अप की हिंदी मीनिंग होती है छोड़ दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।